कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी लक्ष्य के लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसे पूर्ण करके ही दम लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, पर पर्याप्त कोशिश करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो हिम्मत हार जाते हैं, हताश होकर के बैठ जाते हैं। जब मनुष्य के मन में हताशा हावी होती है तो उसके प्रगति के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। संत कहते हैं हताशा हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। जीवन में ये स्वाभाविक है कि हम किसी क्षेत्र में लगे आगे बढ़े तो कई बार हमें विफलता का सामना करना पड़ेगा। किसी खेल में खेलने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता नहीं है, उसे हारना भी पड़ता है। एक ओर जीत है, दूसरी ओर हार है। हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानना बहुत बुरी बात है। संत कहते हैं हारो पर हिम्मत मत हारो। यदि तुम जीवन में किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, कदाचित तुम्हें वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है, कदाचित तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, करो, उसे स्वीकारो, पर हिम्मत मत हारो। ये धारणा अपने मन में गहरे तक बिठा लो कि हार के बाद केवल जीत होती है। अभी मैं हारा हूं, कोई जरूरी नहीं कि दोबारा भी हारूंगा। अगर दोबारा भी हार जाऊं तो ये कोई जरूरी नहीं कि तीसरी बार भी हारूंगा। मैं जीत सकता हूं और मुझे जीतना है, ये जज्बा अपने मन में होना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में ऐसा जज्बात होता है वो जीवन में कभी हारते नहीं। आज बात ह की है, हताशा और हार की है। मैं आपसे यही कहूंगा, जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना बने, कभी हारना मत, अपने आप को आगे बढ़ाओ। हार और हताशा से बचने के लिए 4 सूत्र आज आप सबको दे रहा हूं। कौन व्यक्ति हताश होता है, कौन हारता है? सबसे पहली बात, आत्मविश्वास की कमी। जिस मनुष्य के मन में आत्मविश्वास की कमी होती है वो बहुत जल्दी हार जाते हैं। आगे बढ़ते हैं
और मन डगमगाना शुरू हो जाता है। पता नहीं ऐसा करके मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। अरे बहुत मेहनत की, अभी तक सफलता नहीं मिली, अब तो शायद कुछ होने वाला नहीं है, अब मेरे बस का नहीं है, मेरा भाग्य ही फूटा है। ये हताशा मन में आती है। तुम्हारे मन में जब तक आत्मविश्वास है तो तुम कभी हारोगे नहीं, और जिसके मन में आत्मविश्वास की कमी होती है वो कभी जीत नहीं सकता। अपने मन को आत्मविश्वास से लबरेज रखो, फिर तुम्हें कभी रोना नहीं होगा। हिम्मत के साथ काम कर पाओगे। मैं 2-3 उदाहरण आप सबके बीच रख रहा हूं। आत्मविश्वास खो देने पर जीवन कैसे विफल होता है, और आत्मविश्वास से भरा हुआ मनुष्य जीवन की जंग को कैसे जीतता है। मेरे पास एक युवक आया, म्लान मुख, कुमलाया सा चेहरा, उम्र कोई 25 साल की। अपना हाथ फैलाते हुए, हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज थोड़ा बताइए तो सही, मेरे जीवन में कभी सुख आएगा कि नहीं। मैंने उसे देखा और कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवक को दूसरों के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो, अपना हाथ दूसरों के आगे क्यों फैला रहे हो कि मेरे जीवन में कभी सुख आएगा कि नहीं, आखिर क्या बात है। उसने कहा, महाराज मैं जीवन से हारा हुआ इंसान हूं, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ ने मुझे अभावों में पाला और पढ़ाया लिखाया। महाराज जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए। पहली बार में प्री निकला, मेंस नहीं निकला, दूसरी बार में मेंस निकला, पहली बार में प्री भी नहीं निकला, दूसरी बार में प्री निकला, दूसरी बार में मेंस निकला, पर इंटरव्यू में रह गया। महाराज मैंने और भी कई एग्जाम्स दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 साल हो गए हैं, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं है। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। महाराज जी आप बताइए मेरे जीवन में क्या होगा। मैंने उससे कहा कि भैया तुम इतने हताश होकर मेरे सामने आए हो, तुम्हें पता है कि यूपीएससी में कितने लोग परीक्षा देते हैं। बोला महाराज जी लाखों। हम बोले उसमें मेंस में कितने का प्री में कितने का सिलेक्शन होता है, हजारों। बोले उसमें से मेंस में, बोले और कम। हम बोले लाखों में से छटकर तुम हजारों तक आ गए, क्या ये कम है? और हजारों में से सैकड़ों में आ गए, क्या ये कम है? ठीक है, अभी तक तुम्हें इंटरव्यू तक जाने का मौका नहीं मिला, कोई घबराने की बात नहीं, पर कम से कम निकला तो। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कई अटेम्प्ट दे चुकते हैं और उनका प्री भी नहीं निकल पाता। तुमने कम से कम एक बार प्री निकाला, मेंस तो क्वालिफाई किया। चिंता करने की बात क्या है? नहीं महाराज बहुत टाइटनेस है, अब मेरे पास अर्थ का बड़ा अभाव है, मुझे लगता है मैं पढ़ नहीं सकूंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूं? कभी कभी तो मन होता है आत्महत्या कर लो। हम बोले भैया तुम जैसे युवक ऐसा कहते हो, घबराते क्यों? अरे आज अपनी जीविका तो कोई भी चला सकता है, तुम हिम्मत रखो। एक रिक्शा वाला भी अपना पेट भर लेता है, एक पेपर बेच करके चलने वाला भी अपना पेट भर लेता है, तुम हताश क्यों हो रहे हो? एक ड्राइवरी करने वाला इंसान भी अपनी ज़िंदगी को गुजार लेता है। तुम तो पढ़े लिखे और ऐसे जो यूपीएससी कॉन्टेस्ट करने वाले हो, यूपीएससी की 3 बार परीक्षा दे चुके हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम में असाधारण क्षमता है। अपनी क्षमता को पहचानो। और तुम्हें ये लगता है
कि अब मेरा खर्च कैसे होगा, तुमने इतनी पढ़ाई कर ली, थोड़ी और मेहनत करो, तुम्हें पक्के तौर पर सफलता मिलेगी, मुझ पर भरोसा रखो, मेहनत करो, और नहीं है तो कहीं ट्यूशन पढ़ा करके काम कर लो, अपना खर्च निकालो। मैंने उसको झकझोरा। उसके मन में आया कि वाकई में बाबा कुछ ठीक कह रहे, वो जैन नहीं था, देहरादून का था। मैंने उसे झकझोरा और कह दिया मुझे भरोसा है तुम निकल सकते हो, अभी तो चौथा अटेम्प्ट है, और जब तक मनुष्य के पास अवसर है तब तक हार नहीं मानना चाहिए। उस समय 4 ही अटेम्प्ट होते थे, 1 अटेम्प्ट और दो। मेरे संबोधन के बाद उसने चौथा अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो गया, 347वां रैंक आया, कस्टम में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। उसने आकर कहा महाराज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। मैंने कहा मैंने कोई कृपा नहीं की, मैंने तुम्हारे खोए हुए आत्मविश्वास को भर जगाया है। यदि आत्मविश्वास खो दिया तो सब कुछ खो दिया, और आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है तो तुम सब कुछ खो करके भी पा सकते हैं। इसी आत्मविश्वास का एक उदाहरण है, अरुणिमा सिन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी युवती जिसे चलती ट्रेन से उतारकर फेंक दिया गया, जिसके दोनों पैर कट गए, घंटों वो वहीं लहूलुहान पड़ी रही। उसके बाद उसे कहीं से कोई सहायता मिली और उसका बाद में ऑपरेशन हुआ, दोनों पैर से वो हमेशा हमेशा के लिए अपंग हो गई। लेकिन धन्य है, उसके मन में आया मुझे हिमालय चढ़ना है, मुझे एवरेस्ट फतह करना है। सारे लोग कहे कि तुम और एवरेस्ट कैसे चढ़ोगी, बस मुझे चढ़ना है, मुझे भरोसा अपने आप पर, मैं चढ़ लूंगी। उसको वैसे ही मार्गदर्शक भी मिल गए। अपने आत्मविश्वास के बदौलत उस अरुणिमा ने कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए उस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, और हम सब के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि तुम्हारे मन में जज्बात हो, तुम्हारे हृदय में पक्का आत्मविश्वास हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो पहली बात, अपने आप को आत्मविश्वास से भर करके रखें। आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने दें। दूसरी बात, सकारात्मक सोचें। जो लोग नकारात्मकता से ग्रसित होते हैं वे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, उनकी आत्म क्षमताएं कुंठित हो जाती है, उनके मन में अपने आप पर भरोसा और विश्वास नहीं रह पाता। अगर सोच सकारात्मक होगी तो ये सब बातें अपने आप जीवन में घटित होने लगेगी। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, हर स्थिति में सकारात्मकता का ध्यान रखें, कहीं से किसी भी स्थिति में नकारात्मकता को हावी न होने दें। जो है वो मैं कर सकता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जब उनके सामने कोई सवाल आता है, तो कोई काम आता है तो सोचते हैं कैसे होगा, सवाल आने पर सोचते हैं कैसे होगा, और दूसरे वे हैं जो सवाल आने पर सोचते हैं कैसे करना है। तुम अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करते वक्त क्या सोचते हो? अब ये कैसे होगा या कैसे करना है? कैसे होगा सोचोगे तो हार जाओगे, और कैसे करना है सोचोगे तो कभी कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, हमेशा जीत होगी। जो मेरा लक्ष्य है उसे मुझे हासिल करना है, कैसे करना है ये सोच कर चलो। कैसे होगा ये मत सोचो। नकारात्मक सोच के व्यक्ति के सामने 100 सवाल खड़े हो जाते हैं, वो 50 प्रकार की बातें लाकर खड़े कर देता है, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें यह प्रॉब्लम। ध्यान रखना, नेगेटिव
थिंकिंग केवल प्रॉब्लम को ला करके खड़े करती है और पॉजिटिव थिंकिंग में केवल सॉल्यूशन होता है। नकारात्मकता समस्याओं को खड़ी करती है और सकारात्मकता में समाधान है। यथार्थता देखा जाए तो नकारात्मकता स्वयं में एक समस्या है। इस समस्या से मुक्त होइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश कीजिए। जीवन में कभी कोई भी ऐसी स्थिति आएगी, मन घबराएगा नहीं, हताशा नहीं होगी, आप हर जगह रास्ता निकाल लोगे। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से हम लोगों का एक जगह चातुर्मास निश्चित हुआ। वो इलाका ऐसा था जहाँ कुछ ऐसी अप्रभावनाएं हो चुकी थी कि लोगों का मन मुनियों से उचट गया था। हमारा चातुर्मास निश्चित हुआ, गुरुदेव की आज्ञा, हम लोग गए। थोड़े लोगों में उत्साह था, आए, पर जब आहार को उठे तो पता लगा एक चौका लगा है, वह भी कमेटी का, और उसमें पड़गाहन में पुरुषों के नाम पर केवल एक कर्मचारी। मुझे ब्रह्मचारी ने आकर बताया, महाराज यहाँ तो कोई भाव भक्ति ही नहीं दिख रही, आपको चातुर्मास करना है, एक चौका लगा है। हमने उनसे केवल एक ही बात कहा, जो है सो इनका, होगा सो हमारा। है सो इनका, होगा सो हमारा। हमें तो बंजर धरती पर ही फसल उगानी है, ड्राई लैंड फार्मिंग करनी है। ठीक है, आज ये ऐसा है। गुरुदेव ने शायद यही सोच करके बोला होगा, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब वहां बहुत हरियाली आ गई है, लेकिन गुरुदेव ने शायद इसीलिए भेजा होगा। अब इसे एक चुनौती के रूप में लेना और हम इसे बदलेंगे। हमें बदलना है। हम लोग रुके, बोले अपना काम करो, इसको इग्नोर करो, हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमारी चर्या बोलेगी। और उसके बाद अपने आत्मविश्वास के बल पर और अपनी सकारात्मक सोच के बल पर हमने सहजचर्या रखी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे लोग जुड़े और 15 दिन में ही पूरा माहौल बदल गया। जहाँ एक चौका था वहाँ चौकों की लाइन लग गई, होड़ लग गई, कुछ पूछो मत। कहाँ हो के उसे हो, लोग कहते हैं महाराज पूरी काया पलट हो गई। ये किसके बल पर? अगर मैं सोच लेता, हमारे साथ के एक महाराज ने तो कही दिया था कि चलो अपन कहीं और चले, दूसरा ऑप्शन करें, ढूंढे, गुरुजी से निवेदन करें। हमने कहा नहीं, गुरुजी ने अगर ये स्थान दिया है तो अपने को ये चतुर्मास तो यही करना है, मजा तो यही है। यहां हम जो कुछ भी पाएंगे उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। हमें पलटना है। ऊसर परती पड़ी भूमि को जब तक पिलाऊ न चलाओ तब तक उसमें फसल नहीं आती। उसकी मिट्टी को पलटना होगा। हम मेहनत करेंगे, संभावनाएं पूरी हारो मत। मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों के समय घबराना नहीं चाहिए, उसमें छिपी संभावना को तलाशना चाहिए और उसी संभावना के अनुरूप पुरुषार्थ जुटाकर अपना काम करना चाहिए। कभी नकारात्मक मत सोचिए, सकारात्मक सोच करके चलिए। देखिए कैसे रास्ता खुलता है और आप अपने जीवन को किस तरीके से उपलब्धियों से भरते हैं। नंबर 3, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, पुण्य पाप पर भरोसा रखो। अरे कल क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा? अरे जो होना होगा, चिंता मत करो। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है।
अपने आप व्यवस्था बनेगी। तुम्हारे हाथ में केवल उद्यम है सो तुम करो, तुम्हारे हाथ में प्रयत्न है सो करो, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला मनुष्य आशावादी होता है। वो जानता है कि पुण्य पाप का खेल विचित्र है। आज पाप है तो कल पुण्य आएगा, आज अंधेरा है तो कल प्रकाश होगा। ये तो खेल चल रहा है, चलता रहेगा। महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी विषमताएं आई, उनने धैर्य के साथ उनका सामना किया। आप देख लो श्री कृष्ण के जीवन को, जन्म भी जेल में हुआ और माँ का दूध भी नहीं पी पाए, लेकिन उसका भी पालन, उनका भी पालन हुआ ना। और श्री कृष्ण को बाल्यावस्था से लेकर यौवन अवस्था तक छूते छूते कंस की कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें कितनी बार मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और पाप का उदय है तो कोई बचा नहीं सकता। पर कभी पापोदय आया है तो एक समय खेल बदलता है, ये समझ लेना। कभी कंस का पुण्य था तो पाप आया, और जब श्री कृष्ण के पाप के कारण उन्हें जन्म के बाद ही बाहर जाना पड़ा, पुण्य आया तो पूरी कंस की तख्ते को ही पलट दिया। उनने कंस का ही हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। रात है, प्रभात होगा, ये सोच रखो। पुण्य पाप के फल पर विश्वास रखोगे तो आशावादी दृष्टि जमेगी, और यही आशावादी दृष्टि, यही आशावादी सोच तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी, बेहतर बनाएगी। कभी हताश मत हो। ठीक है, आज खराब है कल अच्छा होगा, आज बुरा है कल ठीक होगा, अभी अंधेरा है फिर उजाला होगा। घबराना कभी नहीं है, हताश मत हो। ठीक है, धीरे 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 काम होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमने सुना है दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई की, क्या नाम था उसका? हाँ, मोहम्मद गौरी ने कितनी बार चढ़ाई की? हाँ, 17 बार। थोड़ा सोच सकते हो, मोहम्मद गौरी ने 17 बार चढ़ाई की। थोड़ा विचार करो कैसा लगता होगा। पहली बार चढ़ाई की, सेना के साथ दल बल सहित आक्रमण किया और हार कर लौटा। क्या मुंह लेके गया होगा? हार का मुंह लेकर लौटा। क्या स्थितियां फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन हारने के बाद भी वो हारा क्या? नहीं। ठीक है, अभी मैं हार के आया हूं, पर मुझे जीतना है, मैं जीतूंगा, ये विश्वास उसके मन में था। चलो हार गए, एक बार और, एक बार और। वो आया, अपनी प्रजा में उत्साह जगाया, अपने सैनिकों में उत्साह जगाया, अपनी शक्ति को वापस संगठित किया, और फिर जाकर के दिल्ली पर चढ़ाई की। पर ये क्या, इस बार भी हार गया। हार का मुंह लेकर के फिर गया। लोगों ने क्या, ये क्या हो गया? बोले कोई बात नहीं, एक बार और। कितने लोगों को समझाना हो बड़ा होगा, उसके सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना पड़ा होगा, उनके सैनिकों के परिवारजनों को समझाना पड़ा होगा, जो सैनिक उसके मारे गए उनके परिवार के लिए उसे सोचना पड़ा होगा, राजकोष के वित्त को प्रबंध जुटाने के लिए उसे मशक्कत करनी पड़ी होगी। लेकिन फिर कहता एक बार और। फिर गया, फिर हारा, फिर क्या कहता है? एक बार और। है ना? कितनी बार हुआ? 16 बार तक हारा। लगातार 16 बार तक केवल हार, हार और हार। लेकिन वो हताश नहीं हुआ।
हारा पर हार नहीं माना। हारने के बाद भी वो हार नहीं माना और नतीजा 17वीं बार सीधे दिल्ली पर फतह कर ली। बंधुओं, हर क्षेत्र में मनुष्य के मन में यही भाव होना चाहिए, चाहे जो हो हारना नहीं है। पस्त मत पड़ो, आगे बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, अपने उत्साह को संचरित करते जाओ। निश्चित तौर पर जीवन में सफलीभूत होगे और वह तुम्हारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनेगी। आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आशावादी बनिए। और चौथी और आखिरी बात, लक्ष्योन्मुखी बनिए। अपने लक्ष्य को सामने रखिए। जिस मनुष्य के सामने उसका ध्येय होता है, वो अल्प शक्ति और संसाधन के बल पर भी अपने जीवन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा देता है। हमने सुना है बुद्ध ने जब संन्यास अंगीकार किया, एक लंबे समय तक साधना करने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे हताश हो गए और हताशा से भरकर वे घर लौटने का निर्णय ले लिया। बुद्ध ने एक बार हताशा से भरकर घर लौट जाने का निर्णय ले लिया कि इससे अच्छा तो अब घर चले। घर लौटने के क्रम में रास्ते में उन्हें प्यास लगी। एक सरोवर के किनारे वो पानी पीने के लिए गए। देखते क्या है, एक लोमड़ी बार बार अपनी पूंछ उस सरोवर में डाल रही है और उसके कण बाहर झाड़ रही है। सरोवर में पूंछ डुबाए, कण बाहर झड़ाए, सरोवर में पूंछ डुबाए, कण बाहर झड़ाए। बुद्ध को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लोमड़ी से पूछा कि हे लोमड़ी, तू ये कर क्या रही है? लोमड़ी ने कहा, क्या बताऊं, पिछली बरसात में इस तालाब ने मेरे 3 बच्चों को लील लिया। पिछले बरसात में इस तालाब ने मेरे 3 बच्चों को लील लिया, मैं इसे सुखा कर छोड़ूंगी। बुद्ध जोर से हंसे और उन्होंने कहा, इतना बड़ा काम तुमने बिना सोचे शुरू कर दिया, क्या तुम इस तालाब को सुखा पाओगी? तुम्हारी पूंछ में पानी की कितनी बूंदें आती है? इतना बड़ा काम तुमने बिना सोचे समझे शुरू कर दिया, क्या तुम इस तालाब को सुखा पाओगी? तुम्हारी पूंछ में पानी की कितनी बूंदें आती है? क्या ये तुम कर सकती हो? लोमड़ी ने जो जवाब दिया उसने बुद्ध के चित्त को मोड़ दिया। लोमड़ी ने कहा, मुझे ये पता नहीं कि मैं क्या कर सकती हूं, मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूं, मुझे केवल ये पता है कि मुझे क्या करना है। जिस मनुष्य इस उत्तर ने बुद्ध के हृदय को मोड़ दिया और उन्हें वापस संन्यास के रास्ते को अंगीकार करके मध्यम मार्ग अपनाया, नाति काम नाति कष्ट को अपनाया और उसी दिन उन्हें बोधि की प्राप्ति हो गई, ऐसा कहते हैं। तो बात केवल इतनी है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, इस गणित में उलझने की जगह जब किसी काम को शुरू कर दिया है तो केवल एक ही दृष्टि होनी चाहिए, मुझे क्या करना है, करके ही दम लेना है। अगर करना है कि ठान लोगे ना, तो मन कभी हारेगा नहीं और उससे जीवन निश्चित सुधरेगा, निश्चित संवरेगा। तो आज अ से ह तक में आज आखिरी प्रवचन है। हताश नहीं होना, हारना नहीं, बस हिम्मत हारे हार है, ये बात हमें कभी भूलना नहीं। हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो, और हमेशा इस वाक्य को याद करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाक्य अपने हृदय में दोहराते रहो, अंत तक कोशिश करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। आज अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं जल्दी विराम दे रहा हूँ। 10 मिनट आपका और शेष है, लेकिन आज इतने को ही आप पर्याप्त समझे।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। बंधुओं, हताशा हर किसी के हृदय में आती है। भावना योग इस हताशा से बचने का एक बहुत अच्छा प्रयोग। मैं आप सबको कुछ कमांड देना चाहता हूँ इसी क्रम में, जिसे आप दोहराएं। जब भी मन हताश होने लगे, आप 2 वाक्यों को बार बार दोहराइए। मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे मंजिल पाना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे मंजिल पानी है, मुझे जीतना है। ये वाक्य अपने मन में बार बार दोहराइए। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। ये दोहराएंगे तो आपके हृदय में उत्साह बढ़ेगा और आप निश्चित सफल हो पाओगे। समय यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।